इसके आगे वाला जो टॉपिक जो हमें पढ़ना है, दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी एंड एज लेंथ ऑफ द सॉलिड। सो ये टॉपिक हमें पढ़ना है। पेज नंबर आपको बताओ कौन सा है? पेज नंबर 8। ऑल ऑफ यू, पेज नंबर 8। सो जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग ने क्यूबिक सिस्टम तक हम लोग आए थे। क्यूबिक सिस्टम्स के अंदर आपने यूनिट सेल्स के बारे में बताया, मैंने आपको बताया सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड, जो क्यूबिक सिस्टम्स में आता है। और हर यूनिट सेल्स में मैंने आपको पार्टिकल्स बताया कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हर यूनिट सेल्स में होता है। तो सिंपल में 1 पार्टिकल, बॉडी सेंटर्ड में 2 पार्टिकल्स होता है पर यूनिट सेल, एंड फेस सेंटर्ड में 4 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। हंसू नका, वीडियो खराब झाला था। हाँ, तो ये होता है। सो अभी हम लोग का जो टॉपिक चालू होने वाला है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस and age length and the age length of the unit cell। ये हमारा टॉपिक है। इसका डेरिवेशन हमें करना है। पूरे चैप्टर के अंदर एक ही डेरिवेशन दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स करने हैं एक ही फॉर्मूले से करने हैं। बरोबर है? सो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलार मास, डेंसिटी एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। तो जैसे आपको सबको पता है कि यूनिट सेल हम लोग कौन से स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं? तो क्यूबिकल स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं। एम आई राइट? तो ये ऐसे मान के चलो कि ये आपका क्या है, एक यूनिट सेल है। ठीक है? यूनिट सेल में आप देखोगे प्रॉपर तरीके से, इसका एक एज होता है ना, ये एक एज है, ऐसे मान के चलो। बरोबर है? ये एक एज है, ये एज है, अलग अलग एजेस रहते हैं। तो ये एज है और इस एज की लेंथ ये कितनी है? ए। कितनी है? ए। तो मैंने यहां पे लिख रहा हूं, कंसीडर लेंथ, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ये क्या है आपका? ए है। ठीक है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, गाइज यूनिट सेल कैसे दिखाई दे रहा है? क्यूबिकल सिस्टम में दिखाई दे रहा है। आपका यूनिट सेल ये कौन से सिस्टम में आता है? क्यूबिक सिस्टम में आता है। तो 10th में आपने पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्या है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला? साइड का होल क्यूब। तो यहां पे आएगा साइड का होल क्यूब। एम आई राइट? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। बेसिक फॉर्मूला आपका, मेंसुरेशन में पढ़ा होगा आपने। सो यहां पे वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज अ साइड का होल क्यूब। और साइड का मतलब क्या है? यहां पे ए ही है। एज लेंथ मतलब ही साइड है। ठीक है ना? तो साइड का क्यूब, दैट इज ए का क्या आएगा? क्यूब आएगा। कोई डाउट यहां तक? पक्का? ओके। जैसे मैंने एज लेंथ के बारे में बताया, वॉल्यूम के बारे में बताया। नाउ सपोज स्मॉल m is a mass of each particle। क्या है ये? mass of each particle। small n, that is a number of particles per unit cell। अब इसका मतलब क्या, ये समझाता हूं मैं। देखो, मैंने आपको क्या कहा? क्यूबिकल सिस्टम के यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स रहता है। तो ऐसे मान के चलो कि ये यूनिट सेल के अंदर क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है।
क्या है यहां पे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कि नहीं है? तो एक पार्टिकल का मास क्या है? m है। एक पार्टिकल का मास कितना है? m है। सो देयरफॉर मास ऑफ यूनिट सेल, ये कितना होगा? मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नहीं समझा? देखो, सपोज ये एक पार्टिकल का मास 10 kg है। कितने पार्टिकल्स है? मान के चलो 100 पार्टिकल्स है, और मुझे पूरे यूनिट सेल का मास निकालना है। 100 पार्टिकल्स, एक पार्टिकल का मास 10 kg, तो आप क्या करोगे? 10 kg इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 100। तो आपको समझ में आएगा कि यहां पे पूरे यूनिट सेल का मास कितना है? 1000 किलो। इसके लिए तो मैंने लिखा मास ऑफ द यूनिट सेल, मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोई डाउट यहां तक? पक्का? तो ये मैं रफ कर दूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? अभी ये हो गया मास ऑफ द यूनिट सेल के बारे में। अभी मास ऑफ द यूनिट सेल के बारे में आपको जैसे मालूम पड़ा, वैसे ही मैं अभी आपको बताऊंगा डेंसिटी के बारे में। कंसीडर डेंसिटी, क्योंकि हमारा टॉपिक है डेंसिटी वाला ना, मोलार मास, डेंसिटी एंड एज लेंथ। तो डेंसिटी बचपन में पढ़ा है आपने, डेंसिटी ऑफ किसका? लेकिन यूनिट सेल का बचपन में पढ़ा है, या 11th में भी पढ़ा है आपने। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास अपॉन मोलार मास। मास अपॉन मोलार मास पढ़ा है ना आपने? सॉरी, माय मिस्टेक। मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, एम आई राइट? मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब ही क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो मास किसका? मास ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एम आई राइट? सो इज इक्वल टू, बोलो यूनिट सेल का मास कितना है? यूनिट सेल का मास कितना है? m इंटू n। एंड यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है? a का क्यूब। तो अपॉन क्या आएगा? a क्यूब। कोई डाउट? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी आते थोड़ा सा आगे। डेंसिटी मालूम पड़ा, एज लेंथ के बारे में मालूम पड़ा आपको। अभी जाएंगे किसके पास? मोलार मास के पास जाएंगे। तो आपने जैसे अभी मैंने गलती से मास अपॉन मोलार मास लिखा था ना, एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलार मास, ऐसा कुछ तो आपने पढ़ा रहेगा, बरोबर है? तो इसी फॉर्मूले से मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पे, या ये छोड़ दो फॉर्मूला, या ऐसे आप लिख सकते हो कि मोलार मास दैट इज अ कैपिटल M, ये इक्वल टू क्या होता है पता है? मास ऑफ द वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल। तो यह आपने पढ़ा होगा कहां पे? 11th में मैंने केमिस्ट्री वाले एक चैप्टर में, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, कुछ फॉर्मूलेस पढ़ाए थे मैंने, ठीक है? तो यहां पे मोलार मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल। तो मोलार मास मतलब कैपिटल M, मास ऑफ वन पार्टिकल स्मॉल m, इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल लिखा है। पर मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर आएगा, क्योंकि आपको पता है ना वन मोल ऑफ द पार्टिकल ये कितना होता है? 6.02, भूल गए? 6.02 इंटू 10⁻23, एम आई राइट? सो ये क्या होता है आपका? एवोगैड्रो नंबर। ये आपने 11th में पढ़ा है। 1 मोल, कोई भी पार्टिकल का 1 मोल निकालना है जो इक्वल टू क्या रहता है? एवोगैड्रो नंबर।
एम आई राइट? तो जैसे मैंने 1 पार्टिकल पर मोल बोला है, तो पर मोल का पार्टिकल क्या रहेगा? एवोगैड्रो नंबर रहेगा। तो मोलर मास इज इक्वल टू मास इंटू एवोगैड्रो नंबर आ गया। देयरफॉर मास ये इक्वल टू क्या आएगा? मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यहां पे लेके आओ, डिवाइड होगा मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करता हूं मैं। और ये जो इक्वेशन है, पुटिंग मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर इन इक्वेशन नंबर 1। आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाया ना डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल टू m इंटू एन अपॉन ए क्यूब, यह है ना आपका इक्वेशन नंबर 1। तो डेंसिटी इक्वल टू, ये मास दिख रहा है आपको, ये मास को रिप्लेस करो मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर से। तो ये मास को रिप्लेस किया मैंने मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू स्मॉल एन अपॉन क्या आएगा? ए क्यूब आएगा। तो डेंसिटी इक्वल टू, ये एन सिर्फ नीचे लेके आओ, मोलर मास इंटू एन अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। तो यहां पे इस इक्वेशन में हमें ये डेंसिटी मिलती है यूनिट सेल की, हमें ये मोलार मास मिलता है, और ये मिलता है हमें एज लेंथ। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन हमें मिला, ये रिलेशन बताता है किसका? डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, मोलार मास ऑफ द यूनिट सेल एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। ये होता है आपका इक्वेशन। आया समझ में? राइट डाउन।